सम्मोहन से क्या हम पॉर्न एडिक्शन खत्म कर सकते हैं और पॉर्न के हम पर क्या बुरे परिणाम होते हैं और क्या परिणाम होते हैं। मुझे लगता है इसको लेके अपने यूट्यूब चैनल पे भी जवाब है मानव सर का, एक बार आप ढूँढ लीजिए। एक देखिए कि पॉर्न होता है और पॉर्न के साथ में हम मास्टरबेशन भी नॉर्मली करते हैं। पुरुष हो, स्त्रियाँ हो, दोनों करते हैं। वो एक हेल्दी एक्सरसाइज समझी जाती है, उसके कोई बुरे परिणाम हम पे नहीं होते, मास्टरबेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ना पुरुषों पे होते हैं, ना स्त्रियों पे होते हैं। हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा आज नए ज़माने में हमको और भी पता है, बेसिक ज़रूरतें कुछ हैं, जैसे शिक्षा एक यानी अच्छा एजुकेशन एक बेसिक ज़रूरत है ना? अच्छा सेक्स, हेल्दी सेक्स ये भी एक बेसिक ज़रूरत हमारी है। तो इस तरह से ये बेसिक ज़रूरतें हमको समझ में आता है साइकोलॉजी के हिसाब से भी, बॉडी के हिसाब से भी। और उसको हमने भी चैनलाइज़ किया है, वो नेचुरल नहीं रहा। जब हम इस तरह से सभ्य समाज में नहीं जीते थे, यानी जब हमारी सभ्यता इतनी प्रगति नहीं हुई थी, सिविलाइज़ेशन डेवलप नहीं हुआ था, तो तब हम प्राणियों की तरह ये संबंध रखते थे। तो तब ऐसे में मन में इच्छाएँ हैं, ज़रूरतें हैं, पर वो पूरी नहीं हो रही हैं, इसकी संभावनाएँ कम होती थी। आज आप देखोगे तो उसको लेके बहुत अलग-अलग मुद्दे हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि जितने बार इच्छा होती है इन चीज़ों की हमको, उतनी बार वो हम इच्छाएँ पूरी नहीं कर सकते हैं और उसके कुछ बुरे परिणाम हम पे होते रहते हैं। तो इसी में से फिर क्या निकला? ये इच्छाएँ पूरी करने के लिए फिर मास्टरबेशन जैसा तरीका फिर सारे प्राणी करते हैं, इंसान भी करते हैं और वो हम करते हैं और पर इंसान ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है, तो उसको कोई चीज़ अगर अच्छा मज़ा देती है, तो वो उसे और करता है, ज़्यादा करता है, बाकी प्राणियों से। तो उसके कारण वो थोड़ा हम करते भी हैं ज़्यादा। उसको एक नेचुरल कंट्रोल्स हैं। जैसे मानव सर हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मैं आपको बोलूँ कल 50 बार आप पेशाब कीजिए, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएँगे। वैसे ही मास्टरबेशन हो तो उसके भी लिमिटेशन होते हैं और आप नहीं कर पाते हो। तो ये सारी बातें हुई पहली तो क्योंकि पॉर्न से डायरेक्ट जुड़ी चीज़ मास्टरबेशन वगैरह है इसलिए मैंने वो पहले ली। अब आते हैं पॉर्न की तरफ। पॉर्न के परिणाम क्या-क्या हैं? तो पॉर्न के कुछ एक बेसिक वो मास्टरबेशन को सपोर्ट करता है। ये एक उसका फ़ायदा है और उसी के कारण लोग बहुत उसे देखते भी हैं। उसका जो एडिक्शन बोलते हैं, वो एडिक्शन वैसा उसको एडिक्शन बोलना सही नहीं है। वो एडिक्शन वगैरह इतना नहीं होता है। जो नेचुरल हमारे कंट्रोल्स होते हैं, वो उसमें आ जाते हैं और वो एडिक्शन वगैरह नहीं बनता उसका। इसलिए पॉर्न एडिक्शन ये शब्द उतना साइकोलॉजी के हिसाब से सही नहीं है। ये एक मिसनोमर है, यानी गलत शब्द तैयार किया गया है जो यूज़ हो रहा है। तो उसका कोई एडिक्शन वगैरह इंसानों को नहीं होता है। पर पॉर्न अगर बहुत हम देखते रहें, तो उसके कुछ बुरे परिणाम हमको नज़र आते हैं। एक तो हो सकता है कि इससे फिर पॉर्न इंडस्ट्री बनती है और फिर वो जो आप कई वहाँ के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, उनका आप ज़िंदगी के बारे में जानोगे, तो वो लगभग स्लेव गुलामी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये दिखता है, वो बहुत हेल्दी ज़िंदगी नहीं जीते, ये दिखता है और वो सारी इंडस्ट्री क्यों पनपती हैं? क्योंकि हम वो देखते रहते हैं इससे। तो ये एक समाज पे होने वाला बुरा परिणाम है। हम पे होने वाला बुरा परिणाम ये है कि पॉर्न में से बहुत गलत चीज़ें दिखाई जाती कि इतना देर 2 लोग संभोग करते ही है, ये सच नहीं है। उनके भी ऐसे शॉट कट-कट करके उनको जोड़ के वो दिखाया जाता है। पर हम अगर देखते हैं हमको लगता है एक ही शॉट चल रहा है इतने देर से यानी ये 1 घंटा एक-दूसरे के साथ में संबंध बना रहे हैं। तो इससे फिर हमको गलत अपेक्षाएँ कुछ हम में आ जाती हैं। खुद के भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर पुरुषों में ये बड़ा आ जाता है, पुरुषों के लिए तो वो उनके मर्दानगी का ही पार्ट हो गया है। जबकि इसका कोई मर्दानगी वगैरह से लेना-देना नहीं है। पौरुषत्व वाली बात वो हमको लगने लगी है और उससे वो जोड़ा जाता है। तो ये गलत अपेक्षाएँ हैं। एवरेज टाइम ये 5 से 7 मिनट का है पूरे इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, संबंध रखने का खासकर संभोग करने का एक्चुअल। पॉर्न में से गलत अपेक्षाएँ बनती है। उनकी पूरी शरीर में मेकअप होता है। वो शरीर में मेकअप करने के लिए 1-1, 2-2, 3-3 घंटे वो तैयारी करते हैं। उनका पूरा ज़िंदगी में काम ही उसके लिए सुंदर दिखना होता है। तो उसके लिए वो उस हिसाब से डाइट करते हैं, उस हिसाब से एक्सरसाइज़ करते हैं वगैरह-वगैरह सब होता है। जब हम यंग होते हैं, तब तो वैसे हम दिखते हैं, पर जब जैसे ही उम्र एक बढ़ जाती है, तो हम वैसे दिखना लगभग असंभव होता है और नॉर्मल एक्चुअल इंसान वैसे दिखते ही नहीं है। तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि
हमको वही लोग सुंदर लगने लगते हैं और जो अगल-बगल में हमारे होते हैं वो सुंदर ही नहीं लगते। तो ये और एक बड़ी यानी ये हस्बैंड वाइफ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है उसके कारण। तो अवास्तव अपेक्षा इन चीज़ों को लेकर, सुंदरता को लेकर, ये भी बड़ी समस्या है। गलत अपेक्षाएँ हो जाती है लड़कियों के बारे में कि जैसे वहाँ पे जल्दी से वो पटा लेते हैं एक-दूसरे को और उनके संबंध आने लगते हैं, वैसा तो दुनिया है नहीं, वैसा वो बनेगी भी नहीं। आपको रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, आपको अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ वो अगले भी इंसान को पसंद आया और उसने हाँ बोला तो कुछ होगा या नहीं होगा, वरना तो केस हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी है कि किस तरह से हम औरत-मर्द एक-दूसरे से बात करें, एक-दूसरे से हम संबंध रखें, उसको लेकर कुछ गलत कल्पनाएँ दिमाग में आ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व में उसके अगर आप बहुत देख के वैसे-वैसे अपने आप होता है और उसके कुछ बुरे परिणाम हम पे होते हैं, पर ये इसको एडिक्शन नहीं बोल सकते। ये देखा गया है कि कौन लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं दुनिया में। तो जो लोग प्लेज़र को डिले कर सकते हैं, वो लोग हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं दुनिया में। जो लोग को इंस्टेंट प्लेज़र चाहिए, यानी इस पे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि समझो रूम में फिर 2 बच्चों को रखा और वो 2 बच्चों को बोला, दोनों बच्चों के सामने एक-एक आइसक्रीम का कप रख दिया और उनको बोला कि मैं अभी 5 मिनट में जाके आ रहा हूँ, तब तक नहीं खाने का। तो तुमने अगर तब तक खाना शुरू किया, तो ये तो खा लोगे, पर अगर तब तक तुम रुके, तो मैं तुमको 2 आइसक्रीम के कप दूँगा या चॉकलेट रखा है 1, वो नहीं खाना, 5 मिनट नहीं खाना, फिर मैं आऊँगा तो तुमको 3 चॉकलेट दूँगा। ऐसा बोल के अगर कोई चला गया 5 मिनट में और फिर दिखता है, आपको समझो एक बच्चा वो 1 चॉकलेट खा लेता है, दूसरा बच्चा रुकता है, नहीं मुझे अच्छा चॉकलेट मिलेंगे, मैं रुकता हूँ। तो ये जो उसको मिलने वाले प्लेज़र को डिले कर पाता है, ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल उनकी ज़िंदगी में होते हैं। कि फिर अगर आपको वही प्लेज़र मिलने लगा, कौन देखा मास्टरबेट कर लिया तो एक जो अंदर की बड़ी एक आपको इच्छा है कुछ करने की, वो थोड़ी-सी उसमें से सॉल्व हो जाती है। तो उसके कारण फिर हमको जो एक्चुअल में एक इमोशनल हमारा स्ट्रेंथ होता है कि नहीं मैं सक्सेसफुल बनूँ, मैं एक अच्छा कुछ करूँ ज़िंदगी में, उसको लेके कभी-कभी ड्राइव कम हो सकता है। ऐसा अगर हो रहा है तो फिर वो एक हमेशा फिर से वो पॉर्न को लेकर एक प्रॉब्लम है। तो ऐसी सारी बातें हैं। बट फिर से वो एडिक्शन नहीं है, फिर उसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये मास्टरबेशन हो, पॉर्न हो, कभी भी जो एक्चुअल हमारे रिलेशन है, आपका एक पार्टनर आप बनाओगे ज़िंदगी में, उसके साथ में आप आपका एक इमोशनल नाता होगा, आपका फिज़िकल रिलेशन होगा, बाकी आप साथ में समय बिताओगे, उसमें से जो खुशियाँ मिलती है ओवरऑल ज़िंदगी में, वो कभी भी आपको पॉर्न देख के या मास्टरबेशन से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। वो जो अभी मिलने के लिए वक़्त है तब तक कभी-कभी उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी होने तक इसका इम्पोर्टेंस है। इसके आगे अगर वो कर रहे हो तो आप बिना वजह आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और जो एक्चुअल में वो पाने के लिए आपने मेहनत करनी चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। वही वक़्त आप यहाँ पे दे रहे हो। तो ये समस्या है। तो हमने कैसे देखना चाहिए इसकी तरफ कि बहुत ही हमको 2-3 दिन में कभी इच्छा हो रही है कि इस तरह से नहीं अभी मास्टरबेशन करना है, तो तब हम थोड़ा बहुत पॉर्न देख लिया या मास्टरबेट कर लिया। ये अपने हेल्थ के लिए या अपने ओवरऑल व्यक्तित्व के लिए ठीक है। बट इसके अलावा हमने एक्चुअल में अगर आप शादीशुदा है आपके या आपके कोई पार्टनर हैं, तो उनसे अच्छे रिलेशन बनाने पे हमने ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और अगर आपके वैसे पार्टनर नहीं है, तो वो पार्टनर बनाने के लिए आपने उसकी भी कोशिश करनी चाहिए अच्छे तरह से। यानी मास्टरबेशन, पॉर्न वगैरह उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर पाता या रिप्लेस कभी नहीं कर सकने वाला है। वो जो ज़िंदगी में आपके खुशियाँ बढ़ाने वाला है, मज़ा देने वाला है, वो कभी भी ये चीज़ें नहीं देने वाली। ये वैसी लगती है, पर वैसी है नहीं, ये हमने समझ लेना चाहिए। मास्टरबेशन अवॉइड करने को मैंने बिल्कुल नहीं बोला। इसके कोई दुष्परिणाम हम पे नहीं होते। जब आपको इच्छा हो रही है मास्टरबेट करने की, तब आपने मास्टरबेट करना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिना वजह सुबह-शाम आप उठ के मास्टरबेट कर रहे हो, यानी इच्छा अंदर से पहले शुरू नहीं हुई। बस एक आदत लग गई है इसलिए कर रहे हो, उसको मैंने रोका और उसके कारण ये प्रॉब्लम होगी इसलिए, कि आपने एक्चुअल जो ज़िंदगी में पाना है वो पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, इसी में मज़े में खुश हो। इसलिए केवल मैंने बताया। पर आपको जब अंदर से इच्छा हो रही है मास्टरबेट करना है, तो वो रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारे शरीर में सारी इच्छा वगैरह तैयार हो जाती है 14-15 साल में, 12-13 साल में, और शादी या ऐसे रिलेशन होने के लिए 20, 22, 25 साल की उम्र में वो सब होने वाला है। तो तब तक हमने कैसे रुकना है? इनफैक्ट शादीशुदा लोग भी बाद में भी मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, उसमें भी कुछ गलती नहीं। मैंने केवल मॉडरेशन की बात की। गलत नहीं है, उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, उसके कोई बुरे परिणाम नहीं हैं। जो पर्सनैलिटी पे एक लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं थोड़े बहुत, वो मैंने केवल आपको गिनाए और मैं बोलूँगा कि उस पे हम ज़्यादा फ़ोकस करें, केवल इतना कहना है, बिल्कुल भी उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है।